आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, आपको अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी डिमांड हर समय रहती है, गर्मी ठंडे या साल के 12 महीने रहती है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये बिजनेस बंद नहीं होगा और इसमें छोटे स्तर पे कैसे आप करें, बड़े स्तर पे कैसे करें, कौन सी मशीन लगेगा, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कौन कौन से कागजात लगे कि कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ से कैसे खरीदारी करें, A to Z जानकारी आज हम शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पेपर का प्लेट का। आप लोग जान रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाय की दुकान पे, शादी ब्याह, होटलों में सब जगह इसकी डिमांड है और इसकी डिमांड इसलिए है यूज थ्रो, यानी कि यूज करो फेंक दो, यही चल रहा। पहले क्या चलता था, कुल्हड़ चलता था, ये सब चीज़ें चलती थी। तो दोस्तों इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। प्रॉफिट जितना भी है सब कुछ आज हम शेयर करेंगे। बात कर ले पहले जब सबसे ज़्यादा दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए, आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, ऊपर कुछ थंबनेल पर रहता है इतना डालिए, इतना रुपए, 2 घंटे में कमाइए, 4 घंटे में कमाइए। दोस्तों प्रोडक्शन करना ही मेन बात नहीं होती है, प्रोडक्शन करके उसको सेल करना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेल करने में होती है। तो इसलिए अगर हम पहले सेल करना सीख लें तो प्रोडक्शन करें तो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। पहले सेल करना कैसे सीखें, आज हम 2 तरह से यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए प्रॉफिट है कि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है? दोनों में आज हम डिफरेंट बताएंगे। फिर डिफरेंट को देखने के बाद जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कुछ कागजात लगेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या एक्स्ट्रा लगेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पेपर दोस्तों, जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर कंपलसरी दोस्तों, एक फ्री ऑफ कास्ट है। सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर ये भारत सरकार की एक बिजनेस साइट है, इसमें अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उद्योग का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो स्टार्टअप के अंतर्गत भारत सरकार के आपको बैंकों से आसानी से कम ब्याज पे लोन मिल जाएगा। दूसरा है दोस्त, तीसरा है ट्रेड लाइसेंस। ये दोस्तों नगर निगम का लाइसेंस होता है। अगर आप नगर निगम के अंतर्गत हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद चौथा है दोस्तों करंट अकाउंट। आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जीएसटी नंबर वगैरह, जीएसटी जो आप भरेंगे उसके लिए। उसके बाद दोस्तों अब आपको जो कप प्लेट आप डाल रहे हैं उसको आपको एक नाम देना पड़ेगा। नाम आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, अपनी चॉइस से थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। फिर उस नाम और लोगों को आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों कोई और आपका वो ब्रांड चुरा ना पाए। उसके बाद आता है दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन। एक कंपनी रजिस्ट्रेशन जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, छोटे पे नहीं दोस्तों। कंपनियां 3 तरह की होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, किसी में भी आप करवा सकते हैं, सेम चार्ज है। उसके बाद दोस्तों आता है कंपनी का पैन कार्ड लेना पड़ेगा और फिर अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस दोस्तों आपकी स्टेट में, आप किस स्टेट से हैं हमको नहीं पता है, आप अपने स्टेट में जब भी बिजनेस शुरू करने जाइएगा वहाँ पे देख लीजिएगा और कौन कौन सी एनओसी लगेगी। हो सकता है वीडियो आपके पास 1 साल बाद पहुँचे, आपके पास 1.5 साल पहुँचे, 2 साल पहुँचे, जब भी आप पहुँचे कागजात यही लगेंगे। अलग स्टेट में कुछ अलग कागजात हो सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है अदर लाइसेंस। वो आप बैकग्राउंड देख लीजिएगा, उस समय का टर्म कंडीशन देखने के बाद जो जो और कागजात की ज़रूरत पड़ेगी उसको ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों लोकेशन। आपको लोकेशन देखना पड़ेगा, उसमें फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया, ट्रांसपोर्टिंग इजी। आपको ये देखना पड़ेगा हमारे यहाँ किस साइज का ज़्यादा चलता है, कि किस डिज़ाइन का चलता है प्लेट वगैरह, वो सब डिज़ाइन, कलर, ये सब सर्वे कर लीजिएगा और वहाँ पे ऐसा स्थान चॉइस करिएगा दोस्तों जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है कल का आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, आप पूरे इंडिया में करना चाहें या इंडिया से बाहर आप इंपोर्ट करना चाहें तो ये सब देख लीजिएगा। वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग आपका अगर ईजी हो जाएगा तो आपके भाड़ा कम लगेगा दोस्तों। इस सब बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा। उसके बाद आती है
है दोस्तों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप फुल साइज, स्मॉल साइज, बेस्ट क्वालिटी, अट्रैक्टिव डिजाइन। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन सी साइज आप बनवाना चाहते हैं, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर होता है। आप छोटी छोटी साइज ग्लास कप वाली, कॉफ़ी वाली, या जो शादी ब्याह में पानी पीने के यूज होता है कौन कौन सा, या प्लेट कितने डिजाइन में आप लॉन्च करना चाहते हैं, ये सब बैकग्राउंड आप सर्वे करने के बाद ही देखिएगा। और किस कलर में ज़्यादा डिमांड है, कई कलर के गिलास भी आते हैं, कई कलर के प्लेट भी आते हैं, वाइट ब्लू कैसा है, ये आप बैकग्राउंड जांच लीजिएगा। बैकग्राउंड जांचने के बाद दोस्तों उसी ढंग से आप लॉन्च करिएगा दोस्तों। ये हो गया प्रोडक्ट में। अब उसके बाद आपको एक सेल्फ टीम भी तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ मैन एंड एरिया मैनेजर। अब आपको बेचना है, अपना तो सब कुछ कर नहीं पाएंगे, आप बड़े स्तर में करने जा रहे हैं, तो आपको सेल्फ मैन एक डिस्ट्रिक्ट में रखना पड़ेगा, वार्डर लाएगा, सेल्फ करेगा, और 5-6 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक एरिया मैनेजर होता है जो सेल्फ मैन को कंट्रोल करता है, उसका फीडबैक लेता है, उसको मोटिव करता है और सेल्फ बढ़ाने के लिए। ये सब एक सेल्फ टीम होती है। अगर हम इस सेल्फ टीम पे और बड़े में हम विस्तार से चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए फॉर में हम बता रहे हैं। कोई भी और एक्स्ट्रा जानकारी आप चाहिए तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब तक सही जानकारी पहुंचे और सब अपने बिजनेस को ऐसे ही स्टेबलिश करें, वो कभी फेल ना हो। तो दोस्तों आप पूछिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप तक सत्य जानकारी पहुंचाने का। आपका सेल्फ टीम हो गया। अब इसमें दोस्तों कुछ मशीनरी लेनी पड़ेगी, मशीनें लेनी पड़ेगी। आप मशीनें सेमी, ऑटो सेमी एंड फुल, सेमी या फुल कौन छोटी बड़ी कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। रॉ मटेरियल और लेबर दोस्तों, इतना चीज़ों की ये भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें आप मशीन अपने हिसाब से रॉ मटेरियल ज़्यादा लेना चाहते हैं, अगर ज़्यादा लेंगे तो आपको हो सकता है कुछ सस्ता पड़ जाए, थोड़ा लेते हैं हो सकता है कुछ महंगा मिल जाए। ये सब लेने के लिए अब और एक चीज़ समझ लेते हैं दोस्तों, जब भी मशीन लेने जाइएगा ऑनलाइन मत मंगाइएगा। आप अपने स्टेट के या जहाँ जहाँ मशीनरी हैं वहाँ पे आप कंपनी विजिट करिएगा जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या जो उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं, वहाँ विजिट करने के बाद उस मशीन के बैकग्राउंड को जांच लीजिएगा। आप कितनी वारंटी लेते हैं, कितनी गारंटी लेते हैं, किस पार्ट की कितनी गारंटी है। 2-3 जगह रेट लिख चुकी इसमें दोस्तों। 8 से 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होगा, तो 8 से 10 लाख रुपए ऐसे नहीं फेंकना है। उसके बैकग्राउंड को जांच लीजिएगा, किस कंपनी का सबसे बेटर है, या आपके आसपास कोई इसका बिजनेस कर रहा होगा, उनके यहाँ जाकर मशीन विजिट कर लीजिएगा। या वैसे भी हर एक जगह बड़ी बड़ी सिटियों में, स्टेट की राजधानी में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, आप जाके रेट लीजिए, देखिए उनकी मशीन का क्वालिटी देखिए, उनकी मशीन का क्वालिटी देखिए, फिर डिफरेंट करिए कितना कितना अंतर है कैसे। तो सब बैकग्राउंड देखने के बाद ही परचेज करिएगा। और दोस्तों जब आप मशीन ले लेते हैं वही लोग एक कारीगर भी प्रोवाइड कर देते हैं, उनको पैसा बता देते हैं भैया आपका ये आपको सिखा देगा। जब आप सीख जाएंगे, आपका लड़का सीख जाएगा, तो मेरा कारीगर चला आएगा, उसका भी चार्ज लेते हैं। तो इस सब में दिक्कत नहीं होती, वो सिखाने के लिए देते हैं। जो मशीन रहते हैं उनके सारे कारीगर उनके पास रहते हैं, या आपके पास कोई कारीगर कांटेक्ट में है तो कोई बात नहीं, नहीं तो वो लोग सारा चीज़ें मटेरियल कैसे बनाना है, क्या करना है, पूरी A to Z जानकारी दे देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया मशीनरी से। अगर आप इसका शुरुआत करना चाहते हैं तो मान के चलिए दोस्तों 10 से 12 लाख रुपए लगेगा आपको अच्छे से करने में। लेकिन अगर इसको हम दूसरे सिस्टम से कर लें, इसमें फेल होने, और इसमें दोस्तों आपका ये तो जो लग गया उत्पादन में लग गया, अब आपको एक सेल्फ टीम भी तैयार करना पड़ेगा। जहां आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा उसमें अभी भी अपने जेब से आपको लगाना होगा, क्योंकि तुरंत मार्केट से पैसे नहीं आने लगते हैं, तो उसमें भी आपको अपने पास से लगाना होगा। उसका भी मान के चलिए 1-2 लाख आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए सेल्फ टीम के लिए। लेकिन अगर यही काम हम दूसरे ढंग से कर दें और अपना सीख ले लें, ये बेसिक जानकारी ले लें, तो कैसा रहेगा, वहीं पे आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये हो गया दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग। ये तो हमने मैन्युफैक्चरिंग पे चर्चा कर लिया। अब ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या चीज़ है? आप प्रोडक्टों पे लिखा हुआ देखते होंगे मार्केटेड बाई, आप देखे होंगे दोस्तों। मार्केटेड बाई का मतलब यही है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा करके वो मार्केटेड बाई करते हैं। उसमें मशीनरी नहीं लगेगी, लेकिन एक कागजात तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी लगेगा, एक कागजात आपको लेने पड़ेंगे।
ये कागजात आपको लेने पड़ेंगे, ये चीज़ आपको चॉइस करना पड़ेगा, ये सेल्फ टीम आपको होगी। लेकिन ये हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा, मशीनरी में खर्च हो रहा है, ये हमारी बचत हो गया। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे चर्चा कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो ऑलरेडी मशीनरी डाल के बैठे हैं उनके पास आप जाइए कि इतने इतने साइज का, इतनी इतनी क्वांटिटी में हमको कप बनवाना है, ग्लास बनवाना है, प्लेट बनवाना है। तो जो आपका बजट है उस बजट पे वो जाकर वहाँ आप बनवा लीजिए। अब उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग में आपका 2% एक्स्ट्रा कमाई होगी। आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वही 2% एक्स्ट्रा कमाई नहीं होगी, लेकिन आपका मैन्युफैक्चरिंग में 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 1-2 लाख या 50,000 में भी शुरू कर सकते हैं, छोटी बैच लगवा करके। तो इससे आप सेल्फ का अनुभव हो जाएगा, मार्केट में कैसे बेचना है तो भी वो अनुभव हो जाएगा, ये भी आप सीख जाएंगे। अगर वहाँ पे आप फ्लॉप होते हैं तो आपसे 10 से 12 लाख रुपए वेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पे फ्लॉप हो रहे हैं, आप नहीं बेच पा रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है 50,000 1 लाख रुपए, लेकिन वो भी नहीं जाएगा। आपने बनवाया है, जितने में बनवाए हैं उतने में तो आप बेच ही सकते हैं। तो इसलिए फ्लॉप होने के चांसेस कहाँ हैं? मैन्युफैक्चरिंग में 90% फ्लॉप होने के चांसेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपका 1% भी फेल होने के चांसेस नहीं है। आपकी तो पूंजी निकल ही आएगी, जो रेट में आप बनवाएं उतने रेट में भी आप दे सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों यही अंतर होता है। जब आपको अनुभव हो जाए, आपका जब बढ़िया से जानकारी हो जाए, मार्केट का अनुभव हो जाए, सेल्स करने का तरीका आपके पास हो जाए, तो आप मशीनरी तब डाल दीजिए, तब आप फेल नहीं होंगे। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, आपका बिजनेस एकदम बढ़िया से ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसीलिए दोनों जानकारी आपको दे देते हैं। दोनों में जो आपको बेटर लगे, जिनमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को मैं कर सकता हूं, तो दोनों जानकारी आपके पास है। आप जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, या इससे और कोई रिलेटिव आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप तक जानकारी देने का। और दोस्तों अपने यार दोस्तों का शेयर कर दीजिए, हो सकता है वो वीडियो कहीं और से देख के कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ले लिए हों और मशीनरी न डाल दें। तो इसी सत्य तक पहुंचाइए। कोई और करना चाहे बिजनेस, वो भी बिजनेस करे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।